देने के लिए, भारत को रीच बनाने के लिए पूरे भारत को शराब की मंडी में बदल दिया गया है। आप जहां भी जाइए बेरोजगारों से बेरोजगारी छीन ली गई है, गरीब हो गए हैं, उनको म्यूट कर दिया है। मैं म्यूट का हिंदी इस माइक पर नहीं बजाना चाहता हूं। देखिएगा, हिंदुस्तान का बेरोजगार म्यूट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा इस देश के अंदर। मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाया जा रहा है, विद्या के केंद्रों का नाश कर दिया इन लोगों ने और फटे हाल स्थिति में हो गई है। पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, तब ये धरने और प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। और ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये मैं एक ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दे रहा हूं और बहुत सारे खत लिख चुका हूं। 14 अप्रैल के बाद मैं चलने नहीं दूंगा। और जीएसटी आप आटा, चावल, गेहूं, दाल, नमक, तेल, दवा, हवा, पानी और लकड़ी के सामान पर जीएसटी लगा दीजिएगा। कोई क्रूर जालिम सिंह ये काम कर सकता है? हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जाति का व्यक्ति नहीं हमारे पेट पर टैक्स लगा सकता। समझ गए ना? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। आज का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का जीएसटी लगाने वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, आज का जिम्मेदार। लेकिन समवेत रूप से इसके जिम्मेदार इस देश के पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदुस्तान के मॉडर्न लुटेरे हैं। क्या लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है? कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक आदमी जीवन भर विधायिका का सदस्य रहता है, जीवन भर मिनिस्टर रहता है, कानून अपने मन से बनाता है, बिगाड़ता है। ऑनरेबल एक जस्टिस ने, मार्कंडे काटजू ने कहा था कि रिटायर होने के बाद अभी 18-19 में बयान दिया था कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा उन्होंने बयान क्या दिया कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को मैं डेमोक्रेसी स्वीकार नहीं करता। और आपके इस पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जो जिनके अंदर न्याय जीवित है, जस्टिस संदीप कुमार ने अभी एक करंट हियरिंग में कहा है। करंट हियरिंग में बुलडोजर का संदर्भ आ रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या यहाँ भी बुलडोजर आ गया क्या इस बिहार राज्य में? और फिर अगली लाइन में कहा उन्होंने, उस जो ग्रीवांस लेकर आया था, जो मौकी लाया था, उसको बताते हुए कहा था उन्होंने कि क्या और जाइए क्रिमिनल्स कोर्ट दीजिए। ये जुडिशियरी के ऑनरेबल जस्टिस का स्टेटमेंट है। और इस देश में डेमोक्रेसी, इक्विलिटी, फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, यूनिटी कुछ भी नहीं है। क्या अनडेमोक्रेसी है? तो बिल्कुल अनडेमोक्रेसी है, बिल्कुल कैसी डेमोक्रेसी भाई? किसके पास कोई प्रूफ है अनडेमोक्रेसी का? सब ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक तरीका होता तो हमको आप सम्यक तरीके से आज हमको ये काम करना पड़ता। हमारी बात सुनते, ये अनडेमोक्रेटिक का प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे वोट से नेता बन के सदन में गया है, मिनिस्टर बना है, वो टैक्स नहीं देगा रोड का। ये देखिए, इस पर डिमांड है और हम टैक्स देंगे। हमने उसको जिताया, हमने अपना स्टैंप लगाया। प्रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा सड़क पर, विधायक टैक्स नहीं देगा। और मैं घुरहू प्रसाद हूं इस देश का, उसको नेता बनाया हूं। सड़क हमारी, जमीन हमारी, पैसा हमारा, हमने सड़क तैयार किया। ये डकैत डाका टैक्स का अड्डा खोल दिया हिंदुस्तान के अंदर, डकैती का अड्डा खोले हुए हैं जगह जगह रोड के ऊपर। क्या करना? कैसी डेमोक्रेसी? किस डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? यहाँ नोचा जाता है, यहाँ खखोड़ा जाता है, यहाँ किसान कैसे बुरी हाल में चल जाए उसको नचोड़ा जाता है। पता है ना आपको, जीडीपी के लिए हंगामा हुआ था हमारे बिहार में। 60 दिनों तक किसान भाइयों ने धरना दिया था। लास्ट में क्या परिणाम निकल के आया? सब किसान भाइयों के घर में जा जाके लाठीचार्ज हुआ। फिर यहीं पे जेपी गोलंबर के पास आते हैं बड़े बड़े नेता लोग, धरना पर बैठते हैं। क्या परिणाम निकलता है? क्या कहेंगे से हम? क्या बताएंगे से हम? क्या संदेश जाएगा हमारे बिहार से? कभी किसान भटक रहे होते हैं, कभी स्टूडेंट में लाठीचार्ज हो रहा होता है, कभी जीएसटी के लिए परेशान होता है। किनसे आप पैसा छीन रहे हैं? अरे नमक पे जीएसटी लगा दिए हैं, दूध पे जीएसटी लगा दिए हैं। अरे बच्चा जो बिस्कुट खाता है ना 2 रुपया में, 3 रुपया में, उस पे जीएसटी लगा दिए हैं आप। तो इन्हीं लोग के जैसे आवाज में क्यों आते हैं बार बार इन मुहिम का हिस्सा बनते हैं? हमारे देश में करोड़ों की आबादी है।